हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर रेगुलरली ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर के आते हैं। तो आज भी हम कुछ इसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो कौन सा है, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। सो बेसिकली जो टॉपिक है वो है हमारा, कुड एन अरब नाटो चेंज वेस्ट एशिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नाटो के बारे में तो हमने सुना है, बट व्हाट इज अरब नाटो? अरब नाटो क्या है? क्या वास्तव में अरब नाटो बन चुका है, या फिर ये एक इमेजिनेशन है, या फिर ये एक प्रस्तावित है, या फिर जो है ये आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन के आने वाला है ये? और इससे हो सकता है कि जो वेस्ट एशिया जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पे, इसके भूमिका पे, कि आखिर अरब नाटो की ज़रूरत क्या पड़ी है और आखिरकार अरब नाटो है क्या। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं कि अरब इस्लामिक नाटो राइजिंग क्या है। ये अरब इस्लामिक नाटो राइजिंग ये एक गेम चेंजर हो सकता है। कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि ये सवाल आखिर उठा कैसे। हालांकि इजिप्ट जो है, मिस्र ने बहुत पहले से ही इसके लिए जो है 2015 से ही मिस्र इस बात को कह रहा, चूंकि इस बीच में इसीस हो गया या यमन में जो क्राइसिस चल रहे थे, तो इस बात पे इसीस ने इस बात पे इजिप्ट ने कहा था कि हमें एक अरब इस्लामिक नाटो की ज़रूरत है। उसने इस बात को सबसे पहले उठाया था। हालांकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन अब आपके मन में आएगा कि आखिरकार अभी ये सवाल क्यों उठ रहा है। क्योंकि इस बीच में इजराइल का, जिस तरह से आपने देखा कि एक पावरफुल कंट्री तो है ही इजराइल, इजराइल ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के या बिना किसी इस तरह के अचानक से उसने कतर पे अटैक किया। और ये कह के कि जो हमास के लीडर्स हैं, बेसिकली इजराइल टारगेट कर रहा था हमास के लीडर्स को। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी देश की सॉवरेनिटी पे अटैक करना बिना, यानी अगर आप किसी देश के साथ, अगर आपकी वैमनस्यता नहीं है, आपके वो एनिमी कंट्री की लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप अटैक कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट इस मामले में भारत ने भी बहुत कड़ा एक्शन लिया। इनफैक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम कतर, दोहा जो है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं, क्योंकि एक ऐसा देश है जो ब्रदरहुड को फॉलो करता है, और यहाँ पर किसी भी अन्य देश के द्वारा अगर अटैक किया जाना तो ये उसकी संप्रभुता पर क्या है, अटैक है। तो ऐसे में अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, दोहा में मीटिंग बुलाई गई। अरब जितने भी इस्लामिक जो नेशंस हैं, लीग नेशंस हैं, उनकी मीटिंग हुई। दोहा समिट हुआ, यहाँ पर इमरजेंसी समिट हुआ, एक आपातकालीन बैठक यहाँ पर बुलाई गई। तो यही कारण है कि ये जो चर्चा में आ रहा है यहाँ पर इस्लामिक नाटो के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि ये है क्या, यहाँ पर है ना, क्या हो रहा है। तो मुसलमान या अरब देशों का सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देख सकते हैं कि खास तौर से जो अरब और इस्लामी देशों ने एक नाटो स्टाइल सैन्य गठबंधन बनाने की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि ये एक सैन्य गठबंधन बनाने की जो बात चल रही थी, ये आज से नहीं चल रही है। इसके लिए सबसे पहले इजिप्ट ने ऑलरेडी इस बात को रखा था कि दैट वी नीड नाटो स्टाइल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें क्या कर सकेगा, प्रोटेक्ट कर सकेगा, हमारी आपसी सहमति रहेगी। और ये अगर अटैक, जैसे कि नाटो का आप देखेंगे कि नाटो का स्पेशली क्या है कि उसके जो क्लॉज हैं, उसमें एक जगह पे ये है कि अगर किसी भी देश ने नाटो के किसी देश पे अगर वो अटैक करता है, तो इट मींस कि ये माना जाएगा कि वो नाटो के सभी सदस्य, अगर उसमें रैदर इट्स 36 कंट्रीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो में अगर मान लीजिए 36 देश है या 50 देश हैं, जितने भी देश हैं, अगर किसी भी एक देश पे अटैक किया गया, तो ये सीधा सीधे ये माना जाएगा कि ये अटैक किसके ऊपर है, ये अटैक नाटो के सभी सदस्य देश के ऊपर है। और यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो नाटो, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ यहाँ पर, तो यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता की ही तो बात हुई थी कि मैं, हम नाटो के सदस्य बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर के रशिया ने यहाँ पर क्या किया था, अपोज किया था। और उसने एक बहुत बड़ा कारण मानते हुए क्या किया, यूक्रेन पर अटैक किया। रशिया का ये कहना था कि ये वेस्ट कंट्रीज जो हैं, खास तौर से चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो जाए, ये इनकी क्या है, एक तरह से ये मिल करके हमारे खिलाफ लामबंद कर रहे हैं या ग्रुपिज्म कर रहे हैं।
तो आइए देखते हैं इसके पीछे का यहाँ पर क्या है कि जो अभी क्या देख रहे हैं, अरब नेटो या इस्लामिक नेटो इसे हम कह रहे हैं, यह प्रस्ताव मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो बाकी देश मिलकर उस हमले का सामना करेंगे। जैसे आपने देखा कि अभी कतर पर इजराइल ने अटैक किया, तो इनका यह कहना है कि अगर इजराइल ने कतर पर अटैक किया है तो हम जितने भी नाटो यानी कि अरब नाटो के जितने भी देश हैं वो सब समझेंगे क्या कि अटैक उनके ऊपर हुआ है। तो मींस कि दिस इज द फ्रेम, और आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नाटो की तरह ही क्या रहेगा, सैन्य गठबंधन रहेगा। बस ये अंतर है कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो अरब नेशंस हैं, ये उनका ग्रुप है ना। और खास तौर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें उन सभी देशों का एक सामूहिक ग्रुप होगा जो मिलकर के खुद को या खुद की सॉवरेनिटी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर दोहा सम्मेलन और प्रतिक्रियाएं। हाल की घटनाओं जैसे कि कतर की राजधानी जो दोहा पर हमले ने इस तरह के प्रस्ताव को फिर से जरूरी बना दिया है। अरब और इस्लामी देशों ने इस पर एक्शन लेने की जरूरत महसूस की है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये पहल बहुत पहले ही मिस्र के द्वारा किया जा चुका था। इट मीन्स कि मिस्र इजिप्ट ने 2015 में ऐसा प्रस्ताव रखा था कि अरब लीग के तहत एक संयुक्त सैन्य बल हो जो कि टेररिज्म, शांति अभियानों और रक्षा से जुड़ी मिसालें संभाल सके। अब यह प्रस्ताव फिर से चर्चा में है क्योंकि जो यहाँ पर दोहा समिट कराया गया, इमरजेंसी, ये चूंकि आपातकालीन क्या था, दोहा समिट था, और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि अब हमें यानी कि ये जो जितने भी कंट्रीज हैं यानी इन नेशंस को अब लगता है कि इन्हें अपने जो है खास तौर से सुरक्षा हेतु इन्हें एक अलायंस बनाने की जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कहानी आप देख रहे हैं कि अरब नाटो में भी, मैंने आपसे कहा कि आपको लग रहा होगा कि अरब नाटो तो है नहीं तो फिर ये कैसे न्यूज में है, लेकिन अरब नाटो बनने की संभावना है। अरब नाटो जो है ये प्रस्ताव दोहा सम्मेलन में जा चुका है। अभी जो हाल की घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अरब नेशंस हैं ये चाह रहे हैं कि ये लोग भी नाटो जैसा क्या करें कि यहाँ पर, हाँ। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन से देश, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इराक जैसे देशों की भागीदारी की बात है। पाकिस्तान और तुर्की सहित इस्लामी देश इस प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान विशेष रूप से इस प्रस्ताव को सक्रिय दिखा रहा है और टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दे रहा है जो क्षेत्रीय हमलों या खतरों पर निगरानी रखे। देखिए, अरब नाटो से कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है यहाँ पर कि इसमें पाकिस्तान जैसा देश भी क्या है, सम्मिलित है, और ये कह रहा है कि हाँ हम भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, और इसमें प्रॉपर वे में एक टास्क फोर्स बनाया जाए। तो एक तरह से यहाँ देखा जाए कि जो अरब नेशंस हैं, मैंने क्या कहा कि उसमें चाहे इजिप्ट हो जाए, चाहे सऊदी अरेबिया हो जाए, चाहे कतर हो जाए, तो इन सभी के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान, ईरान, इनफैक्ट ईरान के साथ हमारे संबंध ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पर है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इस मंच का प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकता है जो कि भारत के संदर्भ में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये तय है। तो यहां पर एक समस्या यहां पर आ रही है कि इस अगर ये अरब नाटो अगर बनता है, अगर ये अरब नाटो, इस्लामिक नाटो ये अगर बनाते हैं, इसमें अगर पाकिस्तान की उपस्थिति है तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये जो अरब नाटो बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे चीन है, क्या ये चाइना चाहता है कि नाटो के अगेंस्ट एक ऐसी संस्था या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जाए जो कि इनको क्या कर सके, जो नाटो जो है उनका सामना कर सके। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसमें यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे। अब जैसे संभावित रूप के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अरब नाटो जो है ये कैसा हो सकता है। संयुक्त सैन्य बल होगा जिसमें भूमि यानी कि आर्मी, हवा, एयरफोर्स, नौसेना, कमांडो इकाइयां, खुफिया, लॉजिस्टिक समर्थन इसमें शामिल होंगे। मुख्यालय इसमें मिस्र काहिरा में, और पहला कमांडर मिस्र का हो सकता है, क्योंकि इजिप्ट इसके लिए शुरू से क्या कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि वी नीड, हमें जो है एक अरब नाटो की ज़रूरत है, हमें एक जो है नाटो के तर्ज पे ही हमें एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। बाद में पदों का घूर्णन हो सकता है। सदस्य देशों को उनकी सैन्य क्षमता, संसाधन, योगदान के अनुसार भूमिका निभानी होगी। यह बल रक्षा तटस्थता की स्थिति बनाने की दिशा में होगा, सीधे आक्रामक या संघर्ष की स्थिति सिर्फ तभी यदि जरूरी होगी। तो देखिए, इसमें इनका यह कहना है कि ये तुरंत अग्रेसिव नहीं होंगे,
या फिर अटैकिंग मोड जिसमें कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि अटैकिंग मोड में एवरी टाइम रहे। इनका ये कहना है हम अटैकिंग मोड में तब रहेंगे जब लगेगा कि ज़रूरी है, यानी ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया कि अब हमें अटैक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। सो बेसिकली दिस विल बी द फ्रेम ऑफ अरब नाटो। ये अरब नाटो का क्या है, एक तरह से फ्रेमिंग है कि इस प्रकार से ये अरब नाटो को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, अरब नाटो का संचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या देख रहे हैं, और इसमें लीडिंग नेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो कौन लीड करेगा यहाँ पर, इजिप्ट यहाँ पर लीड करेगा, क्योंकि इजिप्ट ने ही सबसे पहले इसका प्रपोजल दिया था यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इजिप्ट जो है एज अ लीडिंग नेशन के तौर पर हम लोगों को दिखाई देगा। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, अरब नाटो अगर ये लोग अगर बना भी देते हैं तो क्या कोई इसके बाद हमारे समक्ष, यानी कि खासतौर से इन जो संस्थाएं हैं इनके समक्ष कोई चुनौतियां हैं या नहीं है, या कोई इस तरह के चैलेंजेस हैं या नहीं है। तो चुनौतियां और अड़चने लाइक सार्वभौमिक स्वायत्तता, हर देश अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहता, रक्षा बल की कमान किसके पास होगी, ये संवेदनशील विषय है। देखिए, खासतौर से अगर आप देखेंगे ना कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ये चाह तो रहे हैं कि एक अलायंस बनाए, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इनके यहाँ खुद में बहुत ज्यादा क्या है, डिस्प्यूट्स आपको दिखेगा। देखिए, नाटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बना तो वहां हम क्या देख रहे हैं कि खासतौर से जो यूरोपियन कंट्रीज थे और अमेरिका, जो इनकी एक सोच थी, और उस सोच पे ये बेस्ड होकर के इन्होंने क्या किया कि तुरंत एक ऐसा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसमें कि ये सभी देश सम्मिलित हो गए, और इन सभी देशों के हित जो हैं वो एक जैसे ही हैं यहाँ पर। तो जरूरी ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे कंट्रीज रहें। अब समस्या ये है कि अभी तक, यानी अगर देखा जाए कि 2024 है, ठीक है ना, 2025 है, तो 2025 तक अगर आते आते अगर इन देशों में आपस में उस तरीके का क्या है यहाँ पर एकजुटता नहीं दिखेगा, जैसा कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में दिखाई देता है, जैसा कि अमेरिका के साथ इनके संबंधों के समक्ष दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के प्रॉब्लम, यानी खुद की क्या है यहाँ पे आपस में अग्री और डिसएग्री वाले मामले बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए कि इस्लामिक नेशंस में और क्या समस्या है, इनके यहाँ एक समस्या आता है शिया और सुन्नी का। जैसे ईरान है, ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं जब हम बात सऊदी अरेबिया के करते हैं तो वो आपको सुन्नी बहुल देश है। अब ये शिया और सुन्नी का जो डिस्प्यूट है यहाँ पर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनका यहाँ आपस में मतभेद हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ पर, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। चलिए, अब यहाँ अगर पाकिस्तान कह रहा है कि वो अरब नाटो के लिए भी बहुत आगे है, अपने आप को दिखा रहा है। अब पाकिस्तान की क्या कंडीशन है ये आपको खुद पता है, पॉलिटिकल रूप से पूरी तरह से अनस्टेबल देश है, वहां हमेशा तख्ता पलट वाली स्थिति रही है, राजनीतिक अस्थिरता ऑलरेडी वहां बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे कि जो उसके प्रोविंशियल जो स्टेट्स है जैसे बलूचिस्तान वगैरह, ये ऑलरेडी क्या है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, ये खुद ही है। और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ये शिया सुन्नी विवाद आप देखेंगे यहाँ पर। तो समस्या ये है कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज जो कह रहे हैं कि भाई ये एक नेशंस बनाएंगे, है ना, एक नाटो का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन तब चलता है ना जब आप लोग एक साथ एक विचार के साथ एक साथ खड़े हों। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी चाहे वो आपकी आइडेंटिटी के साथ, यानी रैदर इट्स शिया डिस्प्यूट्स रैदर इट्स सुन्नी डिस्प्यूट्स, अब उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर विचार कहां से मिल सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं विशेषकर अरब नाटो या इस्लामिक नाटो बनाने में। अब यहां देख सकते हैं राजनीतिक मतभेद, जैसे अरबी देशों में अक्सर विदेशी नीति, धर्म, संप्रदाय, गठबंधन को लेकर मतभेद है। ये मतभेद इस तरह के गठबंधन को कमजोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि खासतौर से क्या ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो हैं, जैसे आपसी किसी मुद्दे पे आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन अप्रोच के साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम स्टैब्लिश करते हैं, देन द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वहां पर एक कॉमन क्या होना चाहिए, सोच भी होनी चाहिए। द थॉट प्रोसेस विल बी कॉमन, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सकता है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कमांड व संरचना, किस तरह से आदेश दिए जाएं, कौन निर्णय लेगा, किसके क्षेत्र में कब कार्रवाई होगी, ये सब तय करना आसान नहीं है। जैसे
नाटो के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि यूएस की सुप्रीमेसी है, और यूएस की सुप्रीमेसी को जो अन्य देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो उसे इजिली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम मान चुके हैं कि दैट यू आर द बॉस और यू आर द सुपर पावर, सो दैट्स वाई वी आर, हम आपके सारे ऑर्डर्स को क्या करेंगे, ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे। तो इट मीन्स कि उन्हें इस बात को लेकर के वो डिसएग्री नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि अगर ये बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अगर अगर ईरान है, इसमें तुर्की है, इसमें इजिप्ट है, इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, अगर ये कंट्रीज यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे सऊदी अरब कहे कि आई एम गोइंग टू लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है ईरान कहे कि मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, लीड करूंगा, हो सकता है तुर्की कहे कि हम इसे क्या करेंगे, लीड करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि कमांड कौन लेगा, है ना। इजिप्ट हो सकता है कहे कि मैं इसको लीड करूंगा, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर इसके कंटेक्स्ट में। अच्छा, संसाधन और लागत, सैनिक, हथियार, प्रशिक्षण, इन सब की बहुत बड़ी लागत है। अगर देखा जाए कि इसके एक्सपेंसेस अच्छे खासे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन आदि देशों की स्थिति, ये गठबंधन उनके रणनीतिक हितों के साथ टकरा सकता है। जैसे अगर ये बात कहा जाए कि अरब नाटो या फिर इस्लामिक नाटो को अगर ये एस्टैब्लिश्ड कर रहे हैं, तो खास तौर से वो चाहे रशिया हो जाए, रैदर इट्स चीन, चाइना हो जाए, या फिर यूएसए हो जाए, तो इनके जो इंटरेस्ट है, जो इनके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है ये उससे क्या हो, टकरा रहे हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, मध्य पूर्व की स्थिति में अगर कहा जाए, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर ये बनता है तो। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के संदर्भ में अरब इस्लामिक नाटो अगर ये बनता है तो भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भारत जैसे देश के लिए अगर बात किया जाए तो इसका महत्व बढ़ सकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया और वेस्ट एशिया के बीच कन्वेक्शन मजबूत होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये बनता है तो देखिए इसका एक पक्ष ये है, क्योंकि ये लोग अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं, चाहे गाजा हो जाए, चाहे यमन हो जाए, चाहे सीरिया में क्राइसिस हो जाए, तो इन लोगों के साथ कहा जाता है कि ये कभी भी एकजुट नहीं रहे हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा क्या रहा है, हमेशा डिस्प्यूट दिखाई दिया है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दिया है, या फिर ये वॉर जोन में हमेशा दिखाई दिए हैं। तो एक सोच जरूरी होता है, एक बेहतर सोच के साथ आगे जाना, ठीक है। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा अगर ये अरब इस्लामिक नाटो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये बनता है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, है ना। ऊर्जा सेक्टर में जैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो भारत अपनी 80% से ज्यादा तेल और गैस की जरूरत खाड़ी देशों से पूरी करता है। अरब इस्लामिक नाटो क्षेत्र में स्थिरता लाता है तो भारत को फायदा होगा। लेकिन अगर यह गठबंधन किसी बड़े टकराव जैसे कि ईरान, इजराइल और वेस्ट एशिया के साथ उलझता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से अगर बन रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अगर इजिली रन हो रहा है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर इंडिया, क्योंकि क्या एक तरह से क्या शांति स्थापित है। और जो भी गल्फ कंट्रीज आप देखेंगे, इंडिया का संबंध बहुत अच्छा है। खासतौर से अगर हम लोग कहते हैं ना कि भारत के साथ एक जो सबसे अच्छी बात है कि दैट वी बिलीव इन पीस, और हमारे किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी तक आप देखेंगे कि नहीं है ना। वी बिलीव इन डायलॉग्स, हम डायलॉग्स में विश्वास रखते हैं। वी बिलीव कि हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, एक अच्छे संबंधों के साथ जो है रहे, ना कि संबंधों को खराब करें, है ना। सिर्फ उसमें जो एनिमी कंट्री जो कि खुलेआम, जैसे पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो, इनफैक्ट चीन को भी इनडायरेक्ट वे में, हालांकि अभी शंघाई सहयोग संगठन में ऑलरेडी शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया, और यहाँ पर जो एक ज्वाइंट जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया वो ये था कि हम लोग जो भी इस तरह के जो मुद्दे हैं जैसे कि डिस्प्यूट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है, देखते हैं आगे, लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। लेकिन अगर कहा जाए तो भारत के संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो दुबई हो जाए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो जाए, चाहे वो कतर हो जाए, तो सभी गल्फ कंट्री के साथ, खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। और इनफैक्ट इजराइल जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन देशों ने जिसके अगेंस्ट नाटो बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं वो है इजराइल। इजराइल के साथ भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर कहा जाए तो हमारी मित्रता बहुत अच्छे इस पर है, नोट पर है। अब भू राजनीतिक संतुलन, जियोपॉलिटिकल, जैसे भारत के अच्छे रिश्ते सऊदी अरब के साथ हैं, यूएई के साथ है, कतर, ओमान जैसे खाड़ी देशों से हैं। लेकिन साथ ही भारत के रिश्ते ईरान और इजराइल से भी गहरे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ईरान से क्या है, हम एनिमी कंट्री है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ईरान के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध हैं और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर ये इस्लामिक नाटो किसी एक ध्रुव जैसे कि ईरान विरोधी या इजराइल विरोधी की ओर झुक गया तो भारत को अपनी कूटनीति बहुत सावधानी से चलनी होगी। मतलब आप समझ ही रहे हैं
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एंटी इजराइल मामला होकर के तभी ये नाटो एस्टैब्लिश्ड होने जा रहा है या फिर एस्टैब्लिश्ड करने की बात चल रही है। तो समस्या ये है कि अगर इसका एक तरफ अगर फ्रेम झुक गया कि भाई हम लोग जो हैं पूरी तरह से अगेंस्ट हैं इजराइल के, तो समस्या भारत के साथ आ सकती है। लेकिन ऐसे में क्या है यहाँ पर कि भारत ने अब तक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ अपनी जो है रिश्तों को निभाया है, अपने डिप्लोमेटिक तरीके से हमने अभी तक सब चीज़ों को हैंडल किया है। तो उम्मीद है कि आगे भी हम बेहतर तरीके से क्या करेंगे, इसे हैंडल करेंगे। और अब जैसे इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, या फिर जो नाटो में हमारा जहां पर जाके जो हस्तक्षेप हो जाता है या फिर हम जिस पर सहमत नहीं है, वो है पाकिस्तान के रोल के संदर्भ में। पाकिस्तान इस इस्लामिक नाटो का बहुत बड़ा समर्थक है, वो खुद को आर्मी पावर के रूप में पेश कर रहा है। और अगर पाकिस्तान को इसमें प्रमुख भूमिका मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि वो क्या करेगा। उसका एक ही काम है कि वो भारत के खिलाफ राजनीतिक और सामरिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं यह गठबंधन पाकिस्तान के लिए सुरक्षा कवच ना बन जाए। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि खास तौर से जो इस्लामिक नाटो है उसके जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं, देखिए पाकिस्तान कोई बहुत पैसे वाला देश नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री हैं कौन, सऊदी अरेबिया, कतर हो गए इसमें, यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट कंट्री है। उनके साथ हमारे अगर संबंध मजबूत हैं तो फिर कहीं ना कहीं से स्थिति जो है वो हमारे पक्ष में हो सकती है। प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में, जैसे खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं। कोई भी सैन्य तनाव या अस्थिरता सीधे भारतीय कामगारों उनकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत को हमेशा इस स्थिति में इवैक्यूएशन प्लान और दूतावास सहयोग जो है वो तैयार रखना होगा। जैसे आपने देखा कि इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन इजराइल में जब वॉर छिड़ गया है ना, गाजा और इन सब में आप देखेंगे, इनफैक्ट ईरान के साथ जब वॉर छिड़ गया तो जो भारतीय हैं उनको बड़ी संख्या में क्या किया गया, इवैक्यूएशन प्रोसेस हम लोग को अपनाना पड़ा। इनफैक्ट ईरान में भी यही हुआ कि ईरान वर्सेस जब इजराइल हुआ तो भारतीयों को क्या करना पड़ा, वहां जो भारतीय रह रहे थे इंडियंस, उनको वहां से क्या किया गया, सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी। तो चूंकि खाड़ी देशों में एक बड़ी संख्या में क्या है भारतीय रहते हैं, तो हमें इस चीज का भी क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि वहां पर वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जो हमारा जो एम्बेसी है उससे वो क्या रहे, लगातार कनेक्ट रहें। सुरक्षा और आतंकवाद, अगर ये गठबंधन सचमुच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाता है तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर ये गठबंधन आर्थिक धार्मिक आधार पर पक्षपाती दिखा तो कट्टरपंथी समूहों को नया नैरेटिव मिल सकता है, जिससे भारत के भीतर भी सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाटो ने अगर इस मामले में पक्षपात करना शुरू कर दिया, यानी अरब नाटो ये बनाते हैं और उसमें अगर इन्होंने धर्म को अगर बहुत ज्यादा ऊपर हावी कर दिया कि हाँ नहीं हम लोग सिर्फ धर्म देख करके, अगर ये एक्चुअल में जो मुद्दे हैं इनके, जैसे कि इसमें ये है कि ये नाटो को फॉलो करेंगे, जो नाटो को फॉलो करके बनाएंगे, जिसमें उसका आर्टिकल जो है जिसमें वो प्रॉपर वे से एक मेंशन है कि अगर एक देश पर अटैक हुआ तो इट मींस कि सब पर अटैक हुआ। तो अगर वो उसको फॉलो करते हैं देन इट्स फाइन। लेकिन अगर ये इसको फॉलो करते हैं कि धार्मिक आधार पर हम क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हो, देखिए नाटो भी एस्टैब्लिश्ड हुआ तो वो इस पर्सपेक्टिव में नहीं कि इसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव है कि हाँ हम लोग सभी एक विशेष धर्म से संबंधित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इन्होंने अपने आप को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। तो नाटो में भी अगर हम देखा जाए तो अगर ये अपने आप को धार्मिक आधार पर स्टैब्लिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हाँ ये सच में अगर आतंकवाद के खिलाफ है तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो खुद टारगेट होने वाला है वो है पाकिस्तान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि वहीं से संचालित हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इनका उद्देश्य सही है, अच्छा अगर उद्देश्य है, तब तो ये ठीक है। तब तो सच में इसके लिए क्या होगा कि अगर ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और उसके लिए स्टैब्लिश कर रहे हैं, तब तो इट्स फाइन। अब भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, भारत को चाहिए कि खाड़ी देशों से आर्थिक और ऊर्जा संबंध हम मजबूत रखें। इस्लामिक नाटो में भारत का न्यूट्रल पार्टनर के तौर पर स्वीकार बनाया जाए। ईरान और इजराइल दोनों से संतुलन संबंध रहे। पाकिस्तान की संभावित मिलिट्री बढ़त पर लगातार निगरानी रखना होगा, यानी एक तरह से इसको अवेयर करना होगा हर तरीके से कि पाकिस्तान इसमें ज्यादा लीड के तौर पर दिखाई न दे। और इसमें खास तौर से जो इसके जो महत्वपूर्ण देश हैं, खास तौर से अगर देखा
देखा जाए जो खाड़ी देशों में, उनके साथ हमारे संबंध जितने ज़्यादा मजबूत होंगे वो हमारे लिए उतने ही फेवरेबल हो सकते हैं। तो ये जो जितनी बातें हमने कही कि यहाँ पर इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द अरब इस्लामिक नाटो, तो आपने देखा यहाँ पर कि हमें अपने संबंधों को इन देशों के साथ मजबूत रखना है कि इन फ्यूचर अगर ये स्टैब्लिश्ड हुआ तो वो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो भारत के प्रति हमेशा रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि जो है संबंध बहुत खराब रहे, ऐसा नहीं, हमें संबंध अच्छे बनाकर चलने होंगे। अब देखिए कंक्लूजन में अगर देखा जाए कि अगर इस अरब इस्लामिक नाटो भारत के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। अवसर ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, व्यापारिक स्थिरता, इसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है। चुनौती पाकिस्तान का बढ़ता रोल, ईरान इजराइल टकराव और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। तो ये क्या है, ये हमारे समक्ष चुनौती है और ये डील करना भी हमारे लिए क्या होगा, जरूरी होगा। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो सितंबर 2025 में जैसा कि कतर की राजधानी दोहा पर जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया और उस अटैक के बाद आपने देखा यहाँ पर कि अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इमरजेंसी, जिसमें कि माना जाता है कि 40 से भी अधिक देशों के नेताओं ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। ये सभी देश यहाँ पर मौजूद हुए और ये आपातकालीन जो बैठक हुई, ये आपातकालीन बैठक किस संदर्भ में हुई कि अरब नाटो बनाने की क्या है आवश्यकता है। और ये जो अरब नाटो आप देख रहे हैं वो किस संदर्भ में, ताकि वो अपनी खासतौर से जो है इनका उद्देश्य यही है कि ये बाहरी खतरों जैसे कि इजरायली हवाई हमले, क्षेत्रीय संघर्ष के विरुद्ध सामूहिक रक्षा कर सकें। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव दैट कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, एग्जाम्पल इजराइल एयर स्ट्राइक्स एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इनका क्या है, मेन इनका पर्पस ये है, मोटिव यहाँ पर इनका यही है, ठीक है ना। और उसमें जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जैसा कि इजराइल ने हवाई हमला किया किसके ऊपर, यहाँ पर कतर के ऊपर, तो इसके बाद से एक उनके यहाँ पे क्या सिक्योरिटी को लेकर के क्या कंडीशन है ये उजागर हो गया कि भाई अचानक से कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो एक तरह से इनकी सुरक्षा की भी पोल खुली है, जिसके कारण ये अचानक से क्या हो गए हैं, ये अचानक से एकजुट होने लगे यहाँ पर। हाँ, और इनका ये कहना कि इसके बाद जो है इस यहाँ पर लगातार जो अस्थिरता बनी हुई है, इस अस्थिरता को रोकने के लिए क्या है अब जरूरी है क्या यहाँ पर कि इन्होंने नाटो के लिए क्या किया है अब यहाँ पर कि उद्देश्य यही है कि इनका कि वो बाहर के जो भी खतरे हैं उसको क्या कर सके, यहाँ पर रोक सके। ठीक है, अब समय ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या अरब और इस्लामिक नाटो ये बनेगा या नहीं बनेगा, या इन्होंने जो आपातकालीन मीटिंग बुलाई है ये वास्तव में इनका कारगर होगा या नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा देखना। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यही था आपको यहाँ पर क्या है अरब इस्लामिक नाटो ऑर्गेनाइजेशन या नाटो जो है अरब नाटो को लेकर के अभी क्या चर्चा में है, भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियां हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आप जुड़े रहें इसी तरह से दी आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।